नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग हैं और उन भागों में जो है कौन कौन से विषय रखे गए हैं। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान को क्रम अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को जो है क्रम अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में विभाजित किया गया। लेकिन यदि हम लोग वैसे यदि गिनते हैं तो कुल कितने भाग हो जाते हैं? तो कुल भागों की संख्या कितनी है? 25 है। लेकिन यदि हम लोग डिवाइड करें तो उसमें आपके 22 ही भाग मिलेंगे। इसमें जो 25 भाग हो रहे हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिएगा कि उसके उपभाग के अंतर्गत उसी में जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपके कुल कितने भाग हो जाते हैं? 25 भाग हो जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से भाग हैं और उस भाग में आपके कौन कौन से विषय रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पहले भाग, तो पहले भाग में आपके क्या रखा गया है? तो पहले भाग में रखा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या रखा गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र रखा गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दूसरे भाग में क्या रखा गया है? तो दूसरे भाग में नागरिकता रखा गया। क्या रखा गया है? नागरिकता रखा गया है। दोस्तों, एक मिनट मैं आप सभी को जो है रोकना चाहूंगा और देखिएगा, आप जो है परेशान मत होइएगा कि हमें जो है 22 के 22 या 25 के 25 भाग रटने ही रटने हैं। बिल्कुल नहीं, आपको उन सभी चीज़ों को नहीं रटना है। आपको बस उतना ही याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपके एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में जितने भी आपके भाग पूछे गए हैं, सभी भागों को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। तो आप लोग जो यदि नोट भी करना चाहते हैं तो आप केवल उन्हीं भागों को नोट करें जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। ठीक है ना? बाकी अन्य चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए बस। लेकिन यदि आप परीक्षा की दृष्टि से यदि देखना चाहते हैं तो केवल आप उतने ही जो है चीज़ों को नोट करें जो आपके यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। यही आपके जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाग 2 में क्या रखा गया है? तो भाग 2 में रखा गया है नागरिकता को। भाग 3 में किसे रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया है मौलिक अधिकारों को। उसके बाद भाग 4 में क्या रखा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। भाग 5 में 4 का में क्या रखा गया? देखो, यहाँ पर 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है? 4 के अंतर्गत ही एक और भाग बना दिया गया है 4 का। और इसके अंतर्गत क्या रखा गया है? मौलिक कर्तव्य। और ये आपके संविधान 42वां संविधान संशोधन, हालांकि अभी लोग हम लोग जो है आगे चल कर इसे पढ़ेंगे भी, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि इसे जो है बाद में जोड़ा गया है। तो 4 का में क्या रखा गया है? मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। इसके बाद देखिएगा 5 में क्या रखा गया है? तो 5 में रखा गया है संघ को। और 6 में क्या रखा गया है? 6 में रखा गया है राज्य को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो है स्टार्टिंग के ये जो है आपके 4 से 5 जो है भाग कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा 2 में क्या है? तो देखिएगा एक संविधान है। संविधान किसके लिए बनाया गया है? नागरिकों के लिए बनाया गया है, नागरिकों के अधिकारों के लिए बनाया गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? भाग 2 में किसे रखा गया है? नागरिक को रखा गया। किसे रखा गया है? नागरिक को रखा गया है। फिर देखिएगा नागरिक को जो है कुछ मौलिक कर्तव्य मिले हुए, सॉरी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है? फिर उसके बाद जो है नागरिकों के लिए जो है राज्य के प्रति कुछ उत्तर, राज्य का जो है कुछ उत्तरदायित्व होता है कि जो है ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिससे क्या हो सके, देश की जनता या जो है देश के लोगों का कल्याण हो सके। इसके बाद देखिएगा नागरिकों का भी जो है राष्ट्र के प्रति कुछ क्या है, मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं जिसे आप फॉलो करना होता है। तो इस तरीके से देखिएगा नागरिक अधिकार, नीति, कर्तव्य, नागरिक अधिकार, नीति, कर्तव्य, ऐसे 2-3 बार आप याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नागरिक अधिकार, नीति, कर्तव्य। ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 4 का। ठीक है ना? ऐसे करके याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा संघ वाला कैसे याद रखेंगे? तो संघ को लिखेंगे क्या? इंग्लिश में यूनियन। क्या लिखेंगे हम लोग? यूनियन। और यूनियन में आपके कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तो इस तरीके से आपका जो है संघ किस में रखा गया है? 5वें भाग में रखा गया है। राज्य को कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा स्टेट्स। ठीक है ना? स्टेट्स। तो स्टेट्स में आपके कितने वर्ण हैं? तो स्टेट्स में आपके
6 वर्ण हैं। तो इस तरीके से भाग 6 में क्या रखा गया है, राज्य को रखा गया है। आई होप आपको जो है ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं भाग 7 में क्या रखा गया है। तो भाग 7 में रखा गया है निरसित को। क्या रखा गया है, निरसित को। और भाग 8 में क्या रखा गया है, तो भाग 8 में रखा गया है संघ राज्य क्षेत्र। क्या रखा गया है, संघ राज्य क्षेत्र। इसके बाद देखिएगा पंचायत, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायत और नगर पालिका। तो 9 में क्या रखा गया है, पंचायतों को रखा गया है। 9 का में किसे रखा गया है, तो नगर पालिका को रखा गया। किसे रखा गया है, नगर पालिका को। इसके बाद देखिएगा 9 खा में किसे रखा गया है, तो सहकारी समितियां। ये भी आपका जो है एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद देखिएगा 10 में क्या रखा गया है, तो 10 में रखा गया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। किसे रखा गया, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों को रखा गया है। 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध को। 12 में तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद को रखा गया है। इसके बाद भाग 13 में क्या रखा गया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को रखा गया है। यहाँ पर 14 में क्या रखा गया है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं को किस में रखा गया है, भाग 14 में रखा गया है। इसके बाद देखिएगा अधिकरण को किस में रखा गया है, तो 14 का में रखा गया है। तो 14 का में क्या रखा गया है, अधिकरण। निर्वाचन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन को किस में रखा गया है, भाग 15 में रखा गया है। एक चीज यहाँ पर देखिएगा, निर्वाचन को आप थोड़ा सा गलत लिखकर इस तरीके से देख लीजिएगा, निर्वाचन, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लीजिए। अब देखिएगा इसमें कितने अक्षर हो गए आपके, 5 अक्षर हो गए। और 5 तिहाई कितना होता है आपका, 15 होता है। 15 क्या हो गया आपका, किससे संबंधित हो गया, निर्वाचन से संबंधित हो गया। इसके बाद देखिएगा 16, तो 16 में क्या रखा गया है, तो 16 में रखा गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसके बाद अगला देखिएगा, तो अगला है आपका भाग 17। तो भाग 17 में क्या रखा गया है, राजभाषा। क्या रखा गया है, राजभाषा। भाग 18 में क्या रखा गया है, आपात उपबंध। क्या रखा गया है आपका, आपात उपबंध को रखा गया है। भाग किस में रखा गया है, भाग 18 में रखा गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भाग 19 में क्या है आपका, प्रकीर्ण है। और भाग 20 में क्या है आपका, संविधान संशोधन। ये आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिएगा याद करने का तरीका यहाँ पर भी है। संविधान में आपके कितने अक्षर हैं, 4 का एक जोड़ लेंगे कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 गुणे 4 बराबर कितने हो गए आपके, 20 होंगे। ठीक है ना। अगर इस तरीके से यदि आप सोच पा रहे हैं तो आप करिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, रट सकते हैं तो रट्टा मार लीजिएगा। आगे देखिएगा भाग 21 में क्या रखा गया है, तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध को रखा गया है। इसके बाद देखिएगा 22 भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन को रखा गया है। तो इस तरीके से भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22। और हम लोगों ने देख लिए कि सभी जो है भागों में कौन कौन से उपबंध रखे गए हैं। तो चलिए अब आइए इस पर आधारित जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ आपके जो है इसमें संशोधन भी किए गए हैं, उन संशोधनों को देखते हैं, फिर हम लोग जो है प्रश्नों को करते हैं। तो देखिएगा अभी तक जो है भारत के संविधान में भाग कितने भाग जोड़े गए हैं, तो 4 भाग जोड़े गए हैं और 1 भाग हटाया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा भाग हटाया गया है, तो यहाँ पर जो है 8वां भाग हटाया गया। कौन सा भाग हटाया गया है, तो 8वां भाग जो है हटाया गया है। तो 8वां भाग किसके आधार पर हटाया गया, कौन सा संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा था, 7वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 8 गुणे 7 बराबर 56 अर्थात 1956 को हुआ था। ठीक है ना। तो 8वां संविधान संशोधन, सॉरी 8वां भाग 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटा दिया गया। इसके बाद देखिएगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है क्या जोड़ा गया, भाग 4 का को जोड़ा गया। और इसमें क्या रखा गया, तो इसमें रखा गया है आपका मौलिक कर्तव्य। क्या रखा गया है आपका, मौलिक कर्तव्य रखा गया है। इसके बाद देखिएगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक और जो है आपका प्रावधान हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि भाग 14 का को जोड़ा गया। किसके अंतर्गत, जो है 42वें संविधान संशोधन
तो 14 में क्या जोड़ा गया आपका, अधिकरण को जोड़ा गया 42वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद देखिएगा भाग 9 का में क्या जोड़ा गया, तो भाग 9 का के अंतर्गत जोड़ा गया है नगर पालिका को। किसे जोड़ा गया है, नगर पालिका को जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 74वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, ऐसे करके इसे आप याद रखेंगे। तो 9वां संविधान संशोधन भाग 9 का किसके अंतर्गत, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके बाद देखिएगा भाग 9 खा जोड़ा गया अर्थात 9V। तो 9V कब जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 में। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें प्रावधान जो आपका किया गया है, किसका किया गया है, सहकारी समितियों का। तो सहकारी समितियां किस में है आपके, भाग 9 खा में है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके हो गए क्या, आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो चलिए अब इस पर आधारित हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। और आइए देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है जो है आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिएगा अभी हमें आप लोगों ने जस्ट ऊपर ही पढ़ा कि भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया, 22 भागों में विभाजित किया गया। यदि आपसे प्रश्न ये पूछता कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तब आपके जो है वर्तमान की दृष्टि से देखा जाता तो 25 भाग हैं। लेकिन यदि विभाजित करने की बात की जाएगी तो कुल आपके जो है अभी तक 22 भाग ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखिएगा आपका नागरिकता भाग 2 बिल्कुल ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 बिल्कुल ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 6 का में बिल्कुल गलत, ये आपका गलत है। ये आपका मौलिक कर्तव्य किस में होगा, तो 4 का में होगा, ये आपका ऑप्शन गलत है। बाकी राज्य के जो है राज्य, तो राज्य को किस में रखा गया, भाग 5 में 6 में रखा गया है। तो इसमें इसका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक, आगे बढ़िए। अगला देखिएगा, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायत को किस में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, भाग 9 में। किस में रखा गया है, भाग 9 में रखा गया है। इसके बाद देखिएगा आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो यहाँ पर जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए भाग 11 अध्याय 1। चलिए इसके बाद देखिएगा प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिएगा संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार बिल्कुल गलत, मौलिक अधिकारों को रखा गया है भाग 2 में। ठीक है, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया है। इसके बाद देखिएगा संविधान का भाग 3 नागरिकता बिल्कुल गलत, ये आपका किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। संविधान का चौथा का भाग, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। संविधान का 5वां भाग संविधान संशोधन बिल्कुल नहीं। 5वां भाग जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है, संघ से। संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भाग 20 से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाग 20 से संबंधित है। तो इसका जो है आपका 5वें का राइट आंसर हो जाएगा संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंधित प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान को किसमें किया गया है, भाग 9 में किया गया है। इसके बाद देख लीजिएगा भाग आपके 6 में क्या है, तो भाग आपके 6 में है राज्य का उपबंध है। भाग 3 में आपके जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद जो है भाग 4 का में क्या रखा गया है, तो आपके मौलिक कर्तव्य को रखा गया। किसे रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायतों को भाग 9 में रखा गया है, बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं 9 का में है आपका, ये भी सही है। 9 खा में क्या रखा गया है, तो 9 खा में रखा गया है आपका सहकारी समितियां, तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन जो आपका चौथा विकल्प है अधिकरण, ये आपका विकल्प क्या है, आपका गलत है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न लेते हैं
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, नागरिकता भाग 2 बिल्कुल ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 8 में है, ना कि 7 में है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संघ राज्य क्षेत्र भाग 7। ये आपका क्या है? गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपकी नगर पालिकाएं भाग 9 का में है, ये भी सही है। निर्वाचन भाग 15 में है, ये भी आपका सही है। आगे देखिएगा, 9वां, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। देखिएगा कौन कौन से आपके मिलेंगे। तो आपका जो है 9 किससे संबंधित है? पंचायत। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो ऑप्शन ए का 3 होगा और ए का आपका एक ही मिल रहा है विकल्प 3, वो भी आपका पहला वाला विकल्प है। ठीक है ना। हालांकि आइए हम लोग देख लेते हैं, मिला भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आपको इसमें इस तरीके के प्रश्न में कैसे करना चाहिए, कोई एक भाग मिलाइए, अगर उससे संबंधित और कोई अन्य नहीं मिल रहा तो आपका वही ऑप्शन हो जाता है। अगर मिलता है, उससे सिमिलर एक और मिलता है, तब अगले वाले पर जाइए। ठीक है। हालांकि चलिए आइए यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं। तो भाग 9 किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। भाग 8 किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 4 किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भाग 9 का किससे संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित है। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है, गलत हो गया है, फिर से मिलाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, भाग 9 आपका पंचायत यहाँ पर है, 8 आपका जो है संघ हो गया, 9 हो गया आपका, सॉरी 4 का हो गया आपका मूल कर्तव्य से हो गया, और 9 का आपका किससे संबंधित हो गया? नगर पालिका से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है आपका? भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, बिल्कुल ठीक है। राज्य किस में है? 6 में, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन भारत के महान न्यायवादी की कहीं पर चर्चा ही नहीं हुई है। इस तरीके से ये विकल्प आपका क्या होगा? गलत होगा। इसमें क्या होगा आपका? संघ राज्य क्षेत्र होगा। भाग 8 में क्या है आपका? संघ राज्य क्षेत्र है। बाकी आपका संघ और राज्यों के अधीन सीमाएं भाग 14 में रखा गया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध को रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 18। क्या हो जाएगा आपका? भाग 18। और भाग 15 17 में क्या रखा गया है? तो भाग 17 में रखा गया है राजभाषा को। किसे रखा गया है? राजभाषा को रखा गया है। 15 में क्या रखा गया है? तो 15 में रखा गया है निर्वाचन को। किसे रखा गया है? निर्वाचन को रखा गया है। और जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में रखा गया है। चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न क्या है आपका? संविधान संशोधन को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 20 में रखा गया है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो मौलिक अधिकारों को जो है संविधान के भाग 3 में रखा गया है। भाग 4 में क्या रखा गया है? तो आपका डीपीएसपी है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग जो है आपके 5 में क्या है? आपके संघ है। और भाग 6 में क्या है? आपका राज्य है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 17 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग के 17 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजभाषा से। किससे संबंधित है? राजभाषा से। आपात उपबंध किस में है? 18 में। किस में है? 18 में। निर्वाचन कितने में है? सॉरी 15 में। कितने में है? 15 में। संविधान संशोधन कितने में है? 20 में। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।